अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली विजिट वीज़ा से रिलेटेड। फिर चाहे वो वीज़ा रिजेक्शन को लेकर हो, अप्रूवल डिले हो रहा है उसको लेकर हो, या स्टैंपिंग जो डिले हो रहा है उसको लेकर हो। मैं कुछ एक ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर आप उन पर ध्यान दोगे तो आपका अप्रूवल भी जल्दी आएगा इंशाल्लाह और आपका वीज़ा भी स्टैम्प जल्द होगा इंशाल्लाह। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया, मेरे बहुत ख़ास एक दोस्त हैं, कलीग हैं मेरे, जिनका अप्रूवल अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 दिन में आया और वीज़ा स्टैम्प भी 2 से 3 दिन में हुआ। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ भी एग्जैजरेट करके मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। एज इट इज़ जैसा है मैं वैसा बता रहा हूँ। तो अगर आप भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आप ध्यान दोगे तो इंशाल्लाह आपको डिलेज फेस नहीं करना पड़ेगा, ना अप्रूवल में ना स्टैंपिंग में। मैं आपको फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड हर चीज आपको बताऊंगा कि आपको अप्रूवल कैसे लेना है जल्दी, आपको वीजा कैसे स्टैम्प कराना है जल्दी। सबसे पहले बात करेंगे अप्रूवल पे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जब मोफा पोर्टल पर वीजा इनविटेशन के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन फिलअप करते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम मोफा पोर्टल पर नफात के थ्रू लॉगिन होते हैं, तो मेक श्योर कि हमारा और आपका जो नफात है जब हमने बनाया था उस पर जो हमने एड्रेस वगैरह डाला था वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी चीज, जो हमारा अबशर है और हमारा सिम कार्ड वो जो लिंक है वही नंबर हमें एप्लीकेशन भरते वक्त मोफा पोर्टल पर वही नंबर हमें डालना है जो हमारा इकामे से लिया हुआ सिम है और वैलिड है। तीसरा, आपका जो इकामा है उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जो लोगों का 1 मंथ वैलिड था इकामा उनका भी अप्रूवल आया है मुझे पता है। बट जब सिंगल एंट्री वीज़ा स्टार्ट हुआ था तो मैंने एक ऑथेंटिक आर्टिकल पढ़ा जिसमें मैंने जिक्र भी किया था पिछले वीडियोस में कि आपका इकामा तब तक वैलिड होना चाहिए जब आपका बंदा यहाँ अराइव कर जाए सऊदी में और आपके साथ 3 मंथ्स रह ले। तो वो 3 मंथ्स का जो पीरियड है तब तक आपका इकामा वैलिड रहना चाहिए। तो आज मसलन आप अगर मोफा पोर्टल पर एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो तो 2 मंथ लगेगा आपका चैम्बर वगैरह अप्रूवल में, स्टैंपिंग में। 2 मंथ आप ये पकड़ लीजिए और 3 मंथ्स वो आपके साथ रहेंगे। जब एंट्री करेंगे सऊदी में तो 3 और 2 5, तो आपका इकामा जो है वो 5 से 6 मंथ एटलीस्ट वैलिड रहना चाहिए। पासपोर्ट आपका अप टू 6 मंथ वैलिड रहना चाहिए। और एप्लीकेशन आप जब फिलअप करेंगे, अरबिक में आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है, अरबिक में आपको एप्लीकेशन भरनी है। स्पेलिंग्स जो हैं उनका आपको बहुत केयरफुली, जो भी नाम की स्पेलिंग्स वगैरह हैं वो आपको सही से भरना है, ठीक है। और सेम डे आपको चैम्बर करा लेना है। ये कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं, हम और आप जानबूझकर गलती नहीं करते हैं, इग्नोरेंस पे हमसे गलती हो जाती है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, चैम्बर भी करा लिया, अब आपको वेट करना है। इंशाअल्लाह अप्रूवल आ जाएगा। नहीं आता है, डिले होता है या रिजेक्ट होता है, दोबारा से आप फिल करिए एप्लीकेशन। नहीं आता है, तीसरी बार आप करिए। मैं आपको जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। मेरे फ्रेंड ने 3 एप्लीकेशन सबमिट की बैक टू बैक, और जो बीच वाली थी सेकंड वाली वो अप्रूवल उनका आ गया। पहली वाली पेंडिंग चली गई, दूसरी वाली जो है उसका पेंडिंग चली गई, तीसरी वाली जब उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की तीसरी वाली रिजेक्ट हो गई और बीच वाले का अप्रूवल आ गया जो मुंबई मिशन था। तो अगर आपका रिजेक्ट होता है परेशान मत होइए, फिर से एप्लीकेशन डाल दीजिए मोफा पोर्टल पर और सेम डे चैम्बर करा लीजिए, ठीक है। इंडिया के लोग अगर हैं, मिशन आपको मुंबई सिलेक्ट करना है, मुंबई से जल्दी अप्रूवल हो रहा है एज कंपेयर टू दिल्ली, ठीक है। यहां तक क्या आपने कर लिया, अब आपका अप्रूवल आ गया। अब आपको ये वीजा डॉक्यूमेंट और अपना इकामे की फोटोकॉपी और पासपोर्ट की फोटोकॉपी अपनी होम कंट्री भेजनी है फैमिली के पास। ताशीर की अपॉइंटमेंट लेते वक्त आपको जहां पे सबमिशन करना हो, मसलन आपने मिशन तो मुंबई सेलेक्ट कर लिया है बट आप चाहते हो लखनऊ से स्टैम्प कराना या कोलकाता से, तो उसके लिए आपको दिल्ली सबमिशन करना पड़ेगा। आप बिला हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन आप दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए और लॉन्च की अपॉइंटमेंट आप लीजिए। इंशाअल्लाह आपका वीज़ा जल्द स्टैम्प होगा। अच्छा, बहुत से केसेस ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं, एप्लीकेशन अरबिक में सबमिट की, इकामा वगैरह भी वैलिड था, सब कुछ ठीक था, फिर भी रिजेक्शन हो गया। तो देखिए, कुछ ना कुछ वजूहात होंगी जिस वजह से रिजेक्शन होता है। मसलन सब कुछ ठीक है, एप्लीकेशन भी ठीक आपने सबमिट की, आपका वैलिड इकामा भी था, आपका पासपोर्ट भी वैलिड था, सब कुछ ठीक था, फिर भी हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो कंपनी है मसलन उसका स्टेटस ठीक नहीं है,
जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आपकी कंपनी में फॉरेन वर्कर्स हैं तो आपको सऊदी सिटीजन को भी रखना है, वरना कंपनी रेड में चली जाती है। तो हो सकता है आपने सब कुछ ठीक से भरा हो, सब कुछ ठीक हो, आपका इकामा भी वैलिड हो, बट आपकी कंपनी का स्टेटस ठीक ना हो। और एक चीज़ और है रिजेक्शन की या डिले की, मसलन कोई हस्बैंड है, वो अपनी फैमिली में वाइफ को, बच्चों को बुला रहा है, ऐसे अप्रूवल जल्दी हो रहे हैं। और मसलन कोई अपनी माँ को बुला रहा है या अपने इन लॉज में से किसी को बुला रहा है, इस तरीके के जो रिलेशंस हैं उनकी भी एप्लीकेशन पेंडिंग में जा रही हैं। तो दोस्तों, ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से रिजेक्शन हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपका भी अप्रूवल जल्दी आएगा और वीज़ा स्टैम्प भी आपका जल्द होगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, डिस्कस करनी थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।